इंटरनल इलेक आर्टरी हमारे पास आती है अपर मार्जिन ऑफ ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन, ठीक है। दिस इज इंटरनल इलेक आर्टरी, दिस इज ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन। इसके अपर मार्जिन पे आती है, यहाँ पे ये डिवाइड करती है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन्स, ठीक है। अब हम इसकी दोनों डिवीजन्स देखेंगे कि एंटीरियर डिवीजन की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और पोस्टीरियर की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर की हमारे पास होती है 9 ब्रांचेस, ठीक है। अब ये जो 9 ब्रांचेस है ना, इसमें आपने याद रखने के 3 ब्रांचेस हमारे पास होती हैं यूरिनरी, ठीक है, 3 ब्रांचेस होती हैं विजरल और 3 होती हैं पैराइटल, ठीक है। इसको स्नेल ने जो है वो इस तरह डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ, लेकिन ये इसको इस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं यूरिनरी ब्रांचेस, ठीक है। यूरिनरी ब्रांचेस में हमारे पास 3 होती हैं। एक होती है अम्बेलिकल आर्टरी, ठीक है, फिर आपके पास सुपीरियर वेसिकल आर्टरी एंड इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। अब आपके पास जो अम्बेलिकल आर्टरी है ना, अम्बेलिकल आर्टरी आपको पता है कि इसका रोल फीटस के अंदर होता है, ठीक है। अम्बेलिकल आर्टरी का जो पार्ट रह जाता है उससे वो बन जाता है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। और आपको पता है कि सुपीरियर वेसिकल आर्टरी किस चीज़ को सप्लाई करती है, ये पूरा आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस को सप्लाई करती है सुपीरियर वेसिकल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो यहीं कहीं होती है, क्योंकि वो सप्लाई करती है एक तो बेस को, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर को, प्रोस्टेट को, सेमिनल वेसिकल को और वैज डिफरेंशिया को भी वो एक ब्रांच देती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सप्लाई करती है इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी। हमारे पास इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलेक आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी 9 ब्रांचेस हैं। 9 में से मैंने 3 की कैटेगरी बता दी है। 3 यूरिनरी हैं, यूरिनरी में मैंने आपको बताया अम्बेलिकल, ठीक है। अम्बेलिकल का सच रोल नहीं होता, लेकिन वो आगे से उसका जो पार्ट रह जाता है सुपीरियर वेसिकल, वो किसको सप्लाई करती है, सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को। और जो आपके पास इन्फीरियर वेसिकल होती है वो बेस को, प्रोस्टेट को, सेमिनल वेसिकल को और इसके अलावा वैसल डिफरेंशिया को भी सप्लाई करती है, ठीक है। ये होगी हमारे पास यूरिनरी ब्रांचेस। अब हम आ जाते हैं विजरल ब्रांचेस पे। विजरल ब्रांचेस के लिए जारी बात है विजरा से रिलेटेड है। विजरा से रिलेटेड सिर्फ आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपने याद रखना है यूट्रस, ठीक है, फिर आपने याद रखना है वेजाइना, फिर आपने एक चीज़ याद रखनी है रेक्टम, ठीक है। यूट्रस से आपके पास बनेगी यूट्राइन आर्टरी, वेजाइना से है वेजाइनल आर्टरी और रेक्टम से है आपके पास मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। ये 3 आपके पास हैं विजरल ब्रांचेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें से देख लेते हैं आपके पास मिडल रेक्टल आर्टरी को। यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास जो मिडल रेक्टल आर्टरी है वो बेसिकली अराइज करती है इन्फीरियर वेसिकल के साथ ही, ठीक है। ये मिडल रेक्टल आर्टरी है, इसमें इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी नज़र नहीं आ रही, जो कि मैंने भी आपको बताया कि ब्लैडर को सप्लाई करती है। यहाँ पे अगर ये ब्लैडर आपको नज़र आ रहा है तो ऑब्वियसली यहीं पे कहीं आपकी इन्फीरियर वेसिकल होगी जो पीछे जा रही है, क्योंकि बेस को सप्लाई कर रही है। तो इन्फीरियर वेसिकल के साथ ही एक और आर्टरी आती है जिसे हम कहते हैं मिडल रेक्टल आर्टरी, ठीक है। सिर्फ वो आपके पास यहाँ पे आएगी और वो किसको सप्लाई करेगी, नाम से पता चल रहा है मिडल रेक्टल, एक तो वो रेक्टम के लोअर पार्ट को, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करें, मिडल रेक्टल के नीचे आके रेक्टम के लोअर पार्ट को भी सप्लाई करती है। इसके अलावा आपके पास ये एनास्टोमोस किसके साथ करती है, ये एनास्टोमोस करती है विद द सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। एज यू कैन सी ये सुपीरियर थी, ठीक है, ये सुपीरियर ऊपर है और ये इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज हैं, ये आके इसके साथ एनास्टोमोसिस करती हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी पहली विजरल आर्टरी, ठीक है। दूसरी आपके पास आ जाती है, एक यूट्राइन है और एक वेजाइनल है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं यूट्राइन को। यूट्राइन जो है वो आपने इसमें देखें ये नज़र आ रही है, ठीक है, यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी बेसिकली आपके पास फ्लोर ऑफ द पेल्विस से मूव करती है, ये यूरिटर को क्रॉस करती है। इसके लिए मैं आपको अगर ये फिगर दिखाऊँ, ये वाली देखें, ये यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है। ये आपके पास आई पेल्विक रीजन में, इसने यूरिटर को सुपीरियरली क्रॉस किया, यू कैन सी ये यूरिटर था, ठीक है। यूरिटर को इसने यहाँ से क्रॉस किया, उसके बाद जो है ये आपके पास ऊपर आ जाती है यूट्रस के अंदर, ठीक है। आपके पास जो ब्रॉड लिगामेंट होता है यहाँ पे, ठीक है, यूट्रस के डिफरेंट लिगामेंट्स हम बाद में देखेंगे। जो ब्रॉड लिगामेंट है उसकी लेयर्स के अंदर ये पेनिट्रेट करती है, ठीक है, और ये एंड करती है किसके साथ, एनास्टोमोसिस करती है विद द ओवेरियन आर्टरीज। ये ओवेरियन आर्टरीज ओवरीज को सप्लाई करती हैं, तो ये यूट्राइन आ रही थी जिसने जाके इसके साथ एनास्टोमोसिस कर लिया था। दिस वाज सेकंड विजरल ब्रांच, ठीक है। थर्ड विजरल आपके पास है वेजाइनल। वेजाइनल वैसे यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ठीक है, नहीं इधर नहीं देखेंगे,
वेजाइनल यहाँ से देखेंगे, ठीक है। वेजाइनल आपके पास क्या होता है, ये बेसिकली मेल के अंदर में आपको पता है कि इन्फीरियर वेसिकल का ये काम होता है, वैस डिफरेंस को सप्लाई करती है, तो उसकी जगह पे फीमेल के अंदर वेजाइनल प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो वेजाइना को सप्लाई करती है इन्फीरियर, ये आपके पास वेजाइनल आर्टरी है, और ये आपके पास कहाँ कहाँ सप्लाई करेगी, एक तो वेजाइना को भी और बेस ऑफ द ब्लैडर को। अगर मेल में सप्लाई कर रही थी इन्फीरियर वेसिकल, तो यहाँ पे सप्लाई करेगी वेजाइनल, ठीक है। एज यू कैन सी ये यहाँ पे आ जाती है, और ये सप्लाई करती है आपके पास वेजाइना को, ठीक है, और एक तो बेस ऑफ द ब्लैडर को भी सप्लाई करती है। तो ये 3 हो गए हमारे पास विज़रल ब्रांचेस, ठीक है। अब 3 होती हैं पैराइटल ब्रांचेस। पैराइटल के लिए जो है वो आपने ये याद रखना है कि आप जो है वो एक निमोनिक कह सकते हैं कि उसके लिए आप याद रख लें पिप,